संगम नगरी प्रयागराज में लगी माघ मेले में वैसे तो हजारों की संख्या में संत महात्मा आए हुए हैं, लेकिन इनमें शिवयोगी मौनी महाराज श्रद्धालुओं के बीच खासा आकर्षण बने हुए हैं। मौनी बाबा को लोग रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। देखिए आलम फातिमा की रिपोर्ट। माघ मेले में लगातार हम जो है आपको अलग अलग रंग दिखा रहे हैं और देखिए हर साल माघ मेले में एक बाबा ऐसे भी हैं जो हर साल आते हैं, बसते हैं और उनको देखने के लिए लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी वो वायरल होते हैं मौनी बाबा के नाम से, रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से। और आज हमारे साथ वो साथ में खड़े हुए हैं और उनसे हम समझेंगे। बाबा जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। पहले तो हम ये समझना चाहेंगे, मौनी बाबा क्यों कहा जाता है आप? वंदे देवो उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नकभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशशांक वंदेनैनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजानसंदम वंदे शिवम शंकरम। भगवान महाकाल कृपा से 1989 से 2002 तक 14 वर्षों का मौन व्रत होने के नाते सारी दुनिया के लोग मुझे मौनी बाबा के नाम से जानने लगे, क्योंकि मैं एक साथ जब संकल्प लिया था उसी समय से मैंने 1984 में मैंने जब संकल्प लिया नमक नहीं लेंगे, मीठा नहीं लेंगे, अन्न नहीं लेंगे, तो मेरे मन में एक संकल्प आया। उसके बाद फिर 1989 से फिर मैंने मौन व्रत ले लिया 14 वर्ष भगवान राम के वनवास काल का। तब तक केवल वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करता रहा, जप करता रहा, अनुष्ठान करता रहा, समाधि क्रियाओं का चिंतन करता रहा, उनको उसमें साधना करता रहा, लेकिन मैं 14 वर्ष बोला नहीं, इसलिए लोग मौनी बाबा के नाम से लोग जानने लगे। पर अब हम दूसरे नाम पे आते हैं, रुद्राक्ष वाले बाबा, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसी के नाम से आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं। क्या महत्व है रुद्राक्ष का आपके जीवन में? जब मैंने 41 दिन की भूसमाधि नेपाल में ली थी, तब नेपाल हिंदू राष्ट्र था। महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह और महाराज श्री राजा उनकी पत्नी राजश्री लक्ष्मी जी उस समय संसार में थी, तो उन्होंने ये मुकुट और चंद्रमा सब मुझे भेंट किया था। तब से मैं रुद्राक्ष को धारण करता हूँ। इसलिए महाराज नेपाल नरेश के द्वारा प्राप्त हुआ था और भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से मुझे, जब मैंने उनकी पहाड़ियों के लेट की परिक्रमाएं की, तब चंद्रमा और रुद्राक्ष मुझे भेंट किया गया। तब से मैं निरंतर पूजा के समय या ऐसे भी जब अनुष्ठान करता हूँ या कभी धर्म सभाओं में जाता हूँ, तब मैं इसको धारण करता हूँ और मैं मानता हूँ कि साक्षात भगवान शिव हैं जो मेरे साथ रहते हैं और इनका नित्य पूजन करता हूँ, मतलब भूतनाथ की तरह फिर इनको धारण करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रुद्राक्ष का जो है शिवलिंग भी बनाया गया है, आपने खुद धारण किया और करीब करीब में भी हम देख सकते हैं। अगल बगल में देखिए, अगर संजीव जी दिखाएं तो देखिए मौनी बाबा को देखने के लिए भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। तो कितने रुद्राक्ष यहाँ पर हैं और कितने रुद्राक्ष से ये शिवलिंग को तैयार किया गया है? सौराष्ट्रे शोभनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परिल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम शीतबंधे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुष्पेशक शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्मों कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। 12 ज्योतिर्लिंग पूरी वसुंधरा में है। अब मेरे मन में ज्योतिर्लिंग बनाने को हुआ। दुनिया तर्क की ज्योतिर्लिंग कैसे बना सकते, ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट होती, फिर आप कैसे बना पाएंगे? बहुत चिंतन करने के बाद मैंने जब शिवपुराण का चिंतन किया, उसमें मुझे रुद्राक्ष की उत्पत्ति का एक प्रसंग मिला। तो हमने सोचा रुद्राक्ष से अगर शिवलिंग बनाई जाए तो कैसे वो ज्योतिर्लिंग हो सकती है। तो रुद्र माने होता है शिव और आक्ष माने होता है आँख, जो शिव के आँख से प्रकट हो वह है रुद्राक्ष। तब मेरे मन में आया और फिर हमने भगवान से प्रार्थना की और कृपा करके भगवान भूतनाथ ने मुझे रुद्राक्ष मणियाँ सब नेपाल से दे दी। 12 करोड़ ज़्यादा रुद्राक्ष मेरे पास इस समय हैं। फिर से एक बार बताइएगा। 12 करोड़ से ज़्यादा रुद्राक्ष इस समय मेरे पास वसुंधरा में मुझे दर्शन करने के सौभाग्य से प्राप्त है। 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से शिवलिंग बनाई गई है। 11,108 त्रिशूलों का श्रृंगार रुद्राक्ष हुआ है। अभी इससे ज़्यादा रुद्राक्ष मेरे मठ पे हैं जहाँ रुद्राक्ष शिवलिंग की पूजन चल रहा है। तो इसलिए मैं पूरी देश दुनिया के कल्याण के लिए बाबा को मैं यहाँ ले आया हूँ कि सरकार यहाँ जब आ जाएंगे तो कृपा हो जाए, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग है, माघ मेले का समय है। यहाँ देव धनुष किन्नर नरश्रेणी सादर मज्जह सकल त्रिवेणी सब यहाँ जब आए हैं तो सरकार भी आ जाएंगे। मरात जो लोग यहाँ आएंगे यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम, फिर लोग जो चाहेंगे वह उन्हें प्राप्त हो जाएगा। इस भाव से मैं सरकार की स्थापना किया हूँ और उनसे प्रार्थना है कि कृपा करें, सबका मंगल हो। अच्छा, एक चीज़ और देख रही हूँ, ये जो हमारे पीछे जो त्रिशूल लगे हुए हैं महाराज जी, ये अलग अलग रंग के हैं, क्या इसका भी कोई महत्व है? एक काला देख रहे हैं, लाल देख रहे हैं, हम सफ़ेद देख रहे हैं और उस पर भी रुद्राक्ष जो है वो लगाए हैं, पीले भी हैं, इसका क्या महत्व है? कुछ अलग महत्व है इसका?
देखिए, भगवान महाकाल और भगवती कालिकांबा का आह्वान किया गया है, क्योंकि काला इस समय आतंकवाद एक बड़ी समस्या पूरे विश्व के लिए बनी है। भारत सहित बांग्लादेशी हिंदुओं पर लगातार आक्रमण हो रहा है। शत्रुम विध्वंसय विध्वंसय, मारे मारे, मोहे मोहे, स्तंभय स्तंभय, उचाटे उचाटे, शत्रुम रक्षय रक्षय, शत्रुम भक्षय भक्षय का प्रयोग करने के लिए मुझे इस त्रिशूल की आवश्यकता है। बिना काले त्रिशूल के भगवती का आवाहन और इस क्रिया को हम नहीं कर सकते। अब दूसरा त्रिशूल है लाल। देश मेरा संपन्न हो और इसकी संपन्नता इतनी हो कि ये कभी किसी के भय से पराजित ना हो, इसलिए अर्थव्यवस्था मजबूत रहे। तीसरा है सफेद। ज्ञान विद्या बुद्धि मेरे देश का साहित्यकार, पत्रकार, अभिनेता, नेता, सदन सभी इतने सक्षम हों कि वो जो निर्णय ले महाराज वह वो दीर्घकालीन हो। और फिर पीला त्रिशूल महामारियों को रोकने के लिए और किसी प्रकार की समस्या मेरे देश में ना हो, देश पराजित ना हो, उससे बचाने के लिए स्थापित किया गया है। और इन्हीं संकल्प के साथ उस साइड में इंद्रध्वज लगाए गए हैं। जो इंद्र के ध्वज हैं वो 27 हैं, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं, उसी में पूरे संसार के लोग पैदा होते हैं। तो उन नक्षत्रों के देवताओं को यहाँ स्थापित किया गया कि आप कृपा करिए, जिससे आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं की पूर्ति हो, रक्षा हो। एक भगवान जो है जो मुझे शक्ति देता है सिद्धि के लिए, इसलिए इनको अष्टोत्तर संख्या में लगाया गया। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जब कोई रुद्राक्ष को पहनता है, धारण करता है, तो वो तुरंत सोचता है कि हमारे साथ कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं लोग, युवा सोचते हैं। रुद्राक्ष पहनने से क्या लाभ होगा, कब तक उनको लाभ हो सकता है, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको बताएंगे। जिंदगी के लिए राम ये बाण है, ये मणि है नहीं, स्वयं शिव शंभु हैं। ये कृपा करके दुख को मिटाते सदा, व्याधि हरते हैं शंभु, बचाते सदा। जो शरण में रहे इनका पूजन करे, इनको धारण करे, दुख भी आते नहीं। क्लेश मिटते सभी, रोग मिटते सभी, जिंदगी के कठिन पग सुगम हो गए। भगवान शिव की कल्पनाओं के लिए लिखा है कि यादृशी भावना जस्यो सिद्धिर्भवत तादृशी। शिव के रुद्राक्ष को एक मुख से 27 मुख तक के हैं। उन रुद्राक्षों को, यद्यप रुद्राक्ष स्वयं प्राण प्रतिष्ठित है, उसको प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन रोंग जू, क्योंकि आप बड़ा चैनल है तो रोंग जूंग फट एक मंत्र है। इस मंत्र को 37.5 लाख जपवाया जाए, शिव का महाभिषेक किया जाए और रुद्राक्ष की माला खरीदी न हो। क्योंकि आप बड़ा प्रश्न करें कि कल हम पर कोई उंगली ना उठे, रुद्राक्ष किसी के द्वारा दिया जाए, फिर उसका अभिषेक हो, पूजन हो और सुमेर मेरुदंड शीश पर धारण करके उसमें इत्र और चंदन लगाए जाए। और किस कामना के लिए कौन सा रुद्राक्ष चाहिए, ये ज्ञान होना आवश्यक है। 5 मुख कौन पहने, 6 मुख कौन पहने, 7 मुख कौन पहने। विद्यार्थियों को विशेषता 9 मुख, बड़े राजनेताओं के लिए 11 मुख, लक्ष्मी प्राप्त करने वालों के लिए 14 मुख, गृहस्थों के लिए 6 मुख, विद्यार्थियों के लिए 3 से 5 मुख, शक्तियों के लिए 2 मुख और परम सिद्धियों के लिए 1 मुख, अणिमा मणिमा लघिमा के लिए 24 मुख और पराकाष्ठा की सिद्धियों के लिए 26 मुख तथा आदि शक्तियों के रुद्रा के लिए 27 मुख। जैसे 13 मुख के रुद्राक्षों का वर्णन आपदा हरण और विजयश्री के लिए है। ऐसे सभी के एक अलग आध्यात्मिक प्रमाण है। रुद्राक्ष को आप धारण करें, उनकी विधि जाने, उनके अगर नियम को आप रुद्राक्ष की तरह से अगर आप पहनते हैं, लेकिन याद रखें रुद्राक्ष पहने तो उसमें चंदन और इत्र लगाएं। यदि आप उनको केवल पहन के उपयोग करते और रख देते हैं तो फिर वो अपनी उपेक्षा मानेंगे और अपनी शक्ति को वापस कर लेंगे। इसलिए पवित्रता बनाए रखें, नियम से धारण करें। महाराज रुद्राक्ष कवच है और जिनके पास भी वो रहता है कभी उनकी दुर्घटना में मृत्यु नहीं हो सकती, ये लिखा पढ़ी में है। लेकिन रुद्राक्ष अगर सिद्ध करके तब किया जाए तो। एक सवाल और पूछना चाहूँगी, क्योंकि मौनी बाबा भी कहा जाता है, आपने मौन व्रत रखा था। आजकल के युवा इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन में जाते हैं, अगर वो ऐसा मौन व्रत रखें उनको कितना फ़ायदा होगा? क्या बात। जब ही एक ऐसी विधि मेरे यहाँ है जिसमें जिह्वा ना हिलने की स्थिति में है। अगर आप मौन नहीं भी रह पाते हैं तो केवल आप मंत्र जपते समय जिह्वा को बंद कर लें, उष्ट को बंद कर लें और पद्मासन में या सिद्धासन में, सुखासन में बैठ जाएं कमर सीधी करके। यदि आप 20 मिनट भी ध्यान लगा करके अंदर मन से मंत्र को जपें
तो मंत्र जप के साथ ध्यान करने वाले व्यक्ति का प्रेषण समाप्त हो सकता है। विद्या प्राप्त करने वाले लोगों को सूर्य के सूर्योदय के पहले उठ करके भगवान भास्कर की ओर देख करके प्रातः स्मरामि खल तत्सवितुर्वरेण्यं रूपम हि मंडल मृजोथ तनूर्यजूंसि सामान्यस्य करणः प्रभवाद हेतुम ब्रह्मा हरात्म कमल क्षम चिंत रूपम का प्रयोग करके लोग देखें, निश्चित रूप से उनकी व्याधाएं समाप्त हो जाएगी, प्रज्ञा बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, ऐश्वर्य बढ़ेगा और जो निर्णय होगा सकारात्मक होगा, विजय मिलेगी, पद भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी और अंत में जीवन में सुख भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये थे हमारे साथ मौनी बाबा, जिनको हम जो है रुद्राक्ष वाले बाबा भी कहते हैं, और बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने बताई, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताएं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का जो है दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। तो हम अलग अलग रंग दिखा रहे हैं, एक रंग यहाँ पे संगम की रेती पे ये भी है, मौनी बाबा का भी है, रुद्राक्ष वाले बाबा का भी है, जहाँ पे लाखों लोग जो है आते हैं और उनको देखते हैं और आके उनसे मिलने की कोशिश करते हैं कि उनको भी कुछ ज्ञान रुद्राक्ष का हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनब फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।